जैसे कि आप जानते हैं आज मैंने एक टॉपिक लिया है वो है मैटर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग ऑब्जेक्ट दैट मूव्स वेट इन अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और वो क्या वेट भी रखे जैसे इसका मैटर, उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। मैटर बेसिकली तीन स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेट मैटर की वो है स्टेट of matter। इसकी जो फर्स्ट स्टेट है वो है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, जो हमारी थर्ड नंबर है वो है हमारी गैस। अब हम ये जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड हैज एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम एंड डिफिनेट शेप। सॉलिड को क्या होते हैं, एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम भी होती है, डिफिनेट शेप भी होती है। ये सवाल होता है कि इसको जो है एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम क्यों है और एक्सिस्ट डिफिनेट शेप क्यों है। तो इसकी जो एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज पैक हैं। और सेकंड नंबर पॉइंट इसकी ये है कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। और थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, न होने के बराबर होती है। और सेकंड नंबर हमारे पास लिक्विड। लिक्विड क्या होती है, लिक्विड हैज एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम बट नॉट एक्सिस्ट डिफिनेट शेप। लिक्विड को एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन एक्सिस्ट डिफिनेट शेप नहीं होती। ये भी सवाल होता है कि लिक्विड को क्यों एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम होती है, इसको क्यों एक्सिस्ट डिफिनेट शेप नहीं होती। इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, बट वो क्लोज पैक नहीं होते एज कंपेयर टू सॉलिड। हम ये बात करें कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज पैक होते हैं किससे, गैस से, पर वो क्लोज पैक नहीं होते सॉलिड से। और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है एज कंपेयर टू गैसेस। गैस से अगर कंपेयर करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है। अगर सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कम होती है। और थर्ड नंबर पॉइंट है, इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड अगर लिक्विड को सॉलिड के साथ कंपेयर करें तो इसकी जगह जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। अगर इसको गैस के साथ कंपेयर करें तो इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है। और हमारे पास थर्ड नंबर जो है वो है हमारे पास गैस। गैस क्या होता है, गैस हैज नॉट एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम एंड डिफिनेट शेप। गैस को ना तो एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम होती है ना एक्सिस्ट डिफिनेट शेप होती है। अब सवाल होता है कि इसको क्यों एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, क्यों एक्सिस्ट डिफिनेट शेप नहीं होती। इसका मेन रीजन ये है कि जो गैस है, गैस को एक्सिस्ट डिफिनेट वॉल्यूम इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कम होती है, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती भी नहीं ऐसे कह सकते हैं। और सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि जो गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड से। और थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि जो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड।